हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम समझेंगे स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, स्वतंत्रता का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझें कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आज़ादी। लेकिन स्वतंत्रता का एक मतलब क्या मतलब निकलता है इसका, वो हमें समझना है। तो स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के लिए लोग शहीद हो गए, अपनी जानें दे दी, अपनी ज़िंदगी जेल में काट दी। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने, जिन्होंने अपनी जवानी के 28 साल जेल में काट दिए। आप समझते हैं, अपनी जवानी के 28 साल, और वो भी खुद से। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं कब जेल से बाहर निकलूँगा, सिर्फ स्वतंत्रता पाने के लिए। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी वही हाल था जो औपनिवेशिक काल में हमारे देश में था। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन कर रखा था, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए थी, स्वराज चाहिए था, ऐसे ही उन्हें भी चाहिए थी। तो उन्होंने अपनी जवानी के 28 साल जेल में निकाल दिया। 28 साल मतलब अपनी पूरी जवानी जेल में निकाल दी। इतनी बड़ा उन्होंने बलिदान दिया है। तो स्वतंत्रता है क्या? इसका अर्थ बहुत ही सीधा सा है, किसी भी व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना। अभाव होना मतलब ना होना, ठीक है। बाहरी प्रतिबंधों का ना होना, कोई रोक टोक ना होना, ताकि वह व्यक्ति बिना किसी पर बोझ बने, ठीक है, और बिना किसी की रोक टोक के अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले। जैसे कि आपने देखा होगा, औपनिवेशिक काल में बहुत सारी स्वतंत्रता हमें नहीं थी। बहुत सारे कामों को करने की, बहुत सारी जगहों पे बैठने की, बहुत सारी जगहों पे आने जाने की, घूमने फिरने की, और भी बहुत सारी चीज़ें, इस तरीके की स्वतंत्रता नहीं थी, जिससे कि हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने में, हमें कुछ बनने में, कुछ करने में बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। तो स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध का अभाव होना, मतलब बाहरी प्रतिबंध का, रोक टोक का ना होना। स्वतंत्रता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें लोग अपने टैलेंट को उभार सकें, अपना विकास कर सकें, उसके सामने कोई प्रतिबंध या कोई अवरोध ना हो। अब स्वतंत्रता भी दो टाइप की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। क्योंकि सारी स्वतंत्रताएं एक जैसी नहीं होती। एक स्वतंत्रता होती है कि अगर किसी को दे दी जाए तो वो दूसरे का नुकसान कर सकता है अपना भला करने के चक्कर में। और एक स्वतंत्रता होती है कि जिसमें वो अपने टैलेंट को उभार सकता है। तो स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करती है जिसमें वो जो चाहे बन सके, जिसमें व्यक्ति कुछ भी कर सके, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके, अपने आप को दिखा सके कि वो क्या है। उसको किसी से छुपने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है जो उसका मन चाहे। इसीलिए हम इसको नकारात्मक स्वतंत्रता कह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी का मतलब वो कुछ भी बन सकता है। जो भी वो अंदर से है वो बाहर आके दिखा सकता है। इसीलिए हम इसको नकारात्मक स्वतंत्रता कह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी बनने के चक्कर में दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। व्यक्ति क्या करने से आज़ाद है, वो किन किन चीज़ों के लिए आज़ाद है, ये होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। और दूसरे टाइप की स्वतंत्रता होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता होती है कि कुछ करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं, कुछ करने की स्वतंत्रता। जैसे मुझ पर शासन कौन करता है, या फिर मैं खुद शासन करता हूँ, या कोई और मुझ पे शासन करता है। कुछ करने की स्वतंत्रता, जैसे कि सरकार हमें देती है कुछ करने की स्वतंत्रता, वो हमें सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं देती, पर कुछ करने की स्वतंत्रता देती है। और इसके विचारक हैं जैसे कि रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद, ये इसके विचारक हैं। और भी बहुत सारे विचारक हैं। ये सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों के उदाहरण हैं। आई होप आपको स्वतंत्रता का मीनिंग समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और वर्ड का मीनिंग जानना है तो हमें चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।